वरिष्ठ पत्रकार सीएम पपनी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पपनी जी, स्वागत है आपका टीवी 100 पर। सर, पहला सवाल यही है कि जिस राह पर उत्तराखंड की सियासत इन दिनों चल रही है, क्या उस राह को 2017 में जो बगावत हुई थी उससे जोड़कर देखा जा सकता है? हाँ, आपका जो कहना है बिल्कुल सही है। दरअसल जिस तरीके से बगावत का जो आपने जिक्र किया है, जिस तरीके से, मैं तो यही कहूंगा कि आज के समय की जो राजनीति है वो जनहित के लिए नहीं बल्कि स्वयं के हित के लिए अपना हो रही है। अगर जिक्र करते हैं जिसके 2017 का आपने जिक्र करके जिस तरह से कांग्रेस के बड़े बड़े अपना दिग्गज लोग जो है अपना जो कि अपना कांग्रेस के अपने शक्ति नेताओं में हुआ करते थे, उन्होंने अचानक पूरा दल बदल करके पूरा अपना भाजपा ज्वाइन करी और चुनाव अपना वहां से लड़ा और चुनाव जीते। उसके बाद फिर अपना पूरे के पूरे लोग अपना मंत्री बन गए और अपना जो लगातार अपना मंत्री बने हुए हैं। ये क्रम दरअसल जिस तरीके से है अपना चलना चाहिए, जिस तरीके से अपना होना चाहिए, अपना जनहित के लिए, अपना जन सरोकारों के लिए जो अपना कार्य करना चाहिए, इस हर चीज से हट के जिस तरीके से ये विडंबना है हमारे उत्तराखंड की कि आज लोग जो है अपना जब इलेक्शन अपना नजदीक आते हैं तो अपना जो है अपना दल बदल का अपना क्रम शुरू हो जाता है। अब जिस तरीके से कोई दल बदल का क्रम अपना जो चल रहा है तो जो लगातार अपना जो अपना 2017 में अपना एक बड़ी तादाद से हुआ था, जिसका क्रम अब दोबारा से फिर अपना शुरू होने जा रहा है, ज्यादा शुरू हो गया है एक्चुअली। तो ये आपका जो है जनमानस के बीच में क्या संदेश जा रहा है, एक्चुअली सवाल यहाँ पर ये उठता है जी। पपनी जी, आज प्रीतम पवार ने, जो धनौल्टी से निर्दलीय विधायक थे, उन्होंने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। सबसे पहले 2002 में यूकेडी के टिकट पर वो विधानसभा पहुंचे, फिर 12 में यूकेडी के टिकट से उन्होंने चुनाव लड़ा, फिर विधानसभा पहुंचे, और 17 में यूकेडी का दामन छोड़कर उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, और अब ठीक चुनाव से पहले उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। तो ये राजनीति क्या केवल अपना जो कुनबा है, जो अपनी राजनीतिक करियर है, क्या उसको साधने के लिए की जा रही है? जनता से कोई सरोकार नहीं रह गया है? बिल्कुल बिल्कुल। दरअसल जिस तरीके से संवाद है, जिस तरीके से आज हमारे पास जो छन के खबरें आई है कि स्मृति ईरानी और उत्तराखंड के जो बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक ने उनको सदिशा दिलवाई है, और जिस तरीके से अगर आप प्रीतम सिंह पवार के अगर पूरा जीवन का एक अपना राजनीतिक जीवन का अगर अवलोकन करते हैं तो देखिए जिस तरीके 2007 से 2012 तक वो खंडूरी सरकार में मंत्री रहे की बात है। एक अपना उत्तराखंड क्रांति दल के अपना जो कोटे थे उसके अभी बहुधा जी की सरकार बनती है, उसमें वो मंत्री बनते हैं। उसके बाद हरीश रावत की सरकार बनती है, उसमें निर्दलीय अपना नाते का अपना मंत्री बनते हैं। अभी वो जो है जिस तरीके से अपना उनका टिहरी जिले के अपना धनौल्टी से जिस तरह के निर्दलीय विधायक चुने गए थे, अब उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली है। हालांकि ठीक है, हम ये मानते हैं कि अपना उत्तरकाशी और टिहरी जिलों में उनकी खासी अच्छी पकड़ है, और जिस तरीके से अपना एक लोगों के बीच में अपना जनमानस के बीच में अपना जिस तरीके से वो एक व्यवहार करते हैं, जो उनकी अपनी पहुंच है, जो लोग मुझे एक मान्यता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे जो लोग एक आज की गाने जागरूक जो लोग हैं इसलिए उनके बीच में मैं समझता हूँ कि इस तरीके से क्रम जो उन्होंने बना रखा है, जिस तरीके से अब तक किसी समय में उत्तराखंड क्रांति दल के दिग्गज नेताओं में शुमार थे, तो आज जो उनका ये क्रम अपना वो पकड़ रहे हैं, मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे कहीं ऐसा न हो कि उनके साथ धीरे धीरे अपने गिरने लग जाए, तो अगर नेक्स्ट चुनाव अगर कहीं से भी अपना लड़े तो कहीं उनकी हार न हो जाए। पपनी जी, आपने बिल्कुल ठीक किया। हो सकता है कि अब वो बीजेपी में शामिल हुए हैं, क्योंकि 2002 में यूकेडी से टिकट में उन्होंने चुनाव जीता, 12 में यूकेडी के उस पर चुनाव जीता, फिर निर्दलीय चुनाव जीता। तो जनता को क्या वो कन्विंस कर पाएंगे, क्या वो समझा पाएंगे कि उन्होंने बीजेपी का दामन क्यों थामा है? क्या जनता उनकी बातों को समझ पाएगी? देखिए, जहाँ तक सवाल है, जब उन्होंने आज अपना भाजपा ज्वाइन की है तो उन्होंने उनके शब्द थे, उन्होंने अपने शब्दों के अंदर जो व्यक्त किया है कि अपना प्रेस के सामने, तो वही कहते हैं कि ये भाजपा एक बहुत बड़ी पार्टी है। भाजपा बड़ी पार्टी तो पहले भी थी, अपनी बात की है। वो कहते हैं धार्मिक प्रदेश तो पहले भी था जब वो अन्य दलों के साथ रहे हैं। वो कहते थे चार धाम में देवताओं का वास है, देवताओं का पहले भी वहां पर था। तो दरअसल उसकी बातों में जिस तरीके से उन्होंने अपना वक्तव्य जो जारी किया है, उसमें कहीं कोई दम नजर नहीं आता है, इसलिए बात है। तो ऐसे में जो है जनमानस उनको कहाँ तक एक्सेप्ट करेगा और क्यों एक्सेप्ट करेगा, ये सवाल मैं समझता हूँ कि ये खड़ा रहेगा, न सिर्फ जनमानस के बीच में बल्कि उनके समक्ष। जी पपनी जी, एक दूसरी तस्वीर भी इन दिनों सामने आ रही है। दरअसल रायपुर से बीजेपी के जो विधायक हैं उमेश शर्मा काव, वो अपनी पार्टी से खफा बताए जा रहे हैं। आला कमान के सामने अपना दर्द भी बयां कर चुके हैं और मीडिया के सामने ये भी बयान दे चुके हैं कि अगर हाईकमान उनकी बातों को नहीं समझता है, कोई रिजल्ट नहीं आता है, तो जो उनका संगठन है वो उससे बात करेंगे और फिर आगे का कदम उठाएंगे। तो क्या आने वाले दिनों में ये बगावत के सुर जो बीजेपी में पनप रहे हैं, क्या कोई विस्फोटक स्थिति हो सकती है?
देखिए, जहाँ तक सवाल है विस्फोटक स्थिति का आपने जिक्र किया है, देखिए ये तो आम एक चलन सा हो गया है कि जब अपना चुनाव की अपने जो परिपाटी अपना आरंभ होने जा रही होती है, जी। तो उसमें इससे पहले जो है अपना जो है ये क्रम अपना चलायमान हुआ था है। अपना भाजपा वाले अपने कांग्रेस में जाते हैं, कांग्रेस वाले भाजपा में आते हैं, कोई और किसी दल में चले जाता है। तो ये क्रम जो जिस तरीके से परिपाटी की जो एक्चुअली ये बन गई है, इस तरह जो आपने काउ की जो बात की है, ये उसी परिपाटी का ही एक रूप है। तो मैं समझता हूँ कि दरअसल जिस तरीके से ये पूरा अभी आपने जिक्र किया था कि ये अपना जनमानस के हित में है या सही के हित में की बात है, तो इस चीज का अगर आप पूरा एक अवलोकन करते हैं अपना धरातल पर जाकर, तो मैं समझता हूँ कि ये सही से अपने स्वार्थ की पूर्ति के अलावा और कुछ नहीं है। जी, अब कांग्रेस राह देख रही है कि कोई बीजेपी के जो रूठे हुए हैं उनको वो शामिल करने के पूरे मूड में हैं। तो यानी कि जितने भी राष्ट्रीय दल हैं वो केवल और केवल अपनी सियासत को आगे करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी नेता की घर वापसी हो सकती है, और कहीं ना कहीं जब वो विपक्ष में होते हैं तो उन्हीं नेताओं को वो निशाने पर रखते हैं, उन्हें भ्रष्टाचारी कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बिल्कुल आम जनमानस के अंदर एक ऐसा है कि इस तरीके से एक अपना घरवासी बन गई है, परिपाटी से बन गई है कि अगर आप जो है किसी अपना सत्ताधारी दल के साथ है, अगर सत्ताधारी दल अगर किसी विपक्ष को अगर ले रहा है तो वो अपना पवित्र हो जाता है, अगर वो छोड़ के जाता है तो अपवित्र हो जाता है। तो ऐसे में जैसा जिस तरीके से ये पूरा ये क्रम चल रहा है और अपना ये क्रम चलायमान है, एक्चुअली बात ये है, तो ये तो एक्चुअली ये है कि हर जो लोकतंत्र की हमारे जो एक अपने परिपाटी है उसका एक मजाक है, एक्चुअली बात ये है। तो ये लोकतंत्र नहीं रहेगा, ये तो एक ऐसा तंत्र बनने जा रहा है कि जहाँ पर अपना जो है लोगों की स्वास्थ्य पूर्ति का एक तंत्र बन रहा है, और ये तंत्र जो है कब तक अपना चलेगा जब क्या हमारे जो उन इलाकों से जिन इलाकों से हमारे आज भी अपना शिक्षा का अपना प्रचार प्रसार ये लोग जागरूक नहीं है, एक्चुअली बात ये है। तो इस तरीके से अपना लोगों को बहका के इस तरह से वोट हासिल करके या धार्मिक राजनीति करके या जातिवाद की राजनीति करके, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर भी कल मायावती जी ने जो अपना संबोधन वहां पर किया है, एक्चुअली बात यह है। तो ये क्रम जिस तरीके से चल रहा है, जिस तरह भाजपा अपना पूरा जब अपना चुनाव नजदीक आते हैं तो अपने जो है जो अपना जो है अपना घोषणाओं का अपना पूरा एक अपना पिटारा खोल देती है कि हम ये विकास करेंगे, वो विकास करेंगे, उसका लोकार्पण भी हो जाता है। तो ये जो क्रम अपना हर पार्टी की ओर से चल रहा, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कोई अन्य दल हो, एक्चुअली तो ये एक्चुअली जनमानस को इस चीज को समझना होगा, और जनमानस जिस दिन ये चीज को समझ जाएगा, मैं समझता हूँ हमारा। शुक्रिया चर्चा में शामिल होने का। राजेंद्र शाह सीनियर लीडर कांग्रेस के हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र शाह जी, स्वागत आपका टीवी 100 पर। सर, सवाल यही है, जो बीजेपी के जो रूठे हुए नेता बताए जा रहे हैं, गोदियाल साहब का कहना है कि हरक सिंह रावत और उमेश शर्मा काऊ से उनके कोई नेता संपर्क में हैं, तो क्या फिर से जो कांग्रेस के रूठे हुए लोग थे क्या फिर से घर वापसी कर रहे हैं? देखिए, जिन लोगों ने उस समय कांग्रेस की पीठ में छुरा भोंका है जी, और वो लोग अगर उनका कोई सहयोग कर रहे हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उनकी उनसे बात हुई है, उनकी बात हुई है। देखिए, कांग्रेस का कार्यकर्ता उस दौरान बहुत आहत हुआ। जो नेता है, जो चुनाव लड़ लिए हैं, वो उतनी पीड़ा नहीं जानते हैं जितनी पीड़ा एक कार्यकर्ता की होती है। और कार्यकर्ता के कंधे पर चढ़कर ये नेता बन जाते हैं। और आज जिस तरह की बातें यहाँ पर हो रही है, कांग्रेस में नेताओं की कोई कमी नहीं है। कांग्रेस में किसी को अगर आना है उसका स्वागत है। वो 5 साल कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में काम करे, उसके बाद वो कुछ अपेक्षा अगर कांग्रेस से करता है तो उसका स्वागत है। यहाँ कांग्रेस में कोई नेता बनाने की फैक्ट्री नहीं है जी, लेकिन क्या हम यहाँ वो आए और उनको नेता बनाए और उनको। देखिए, कांग्रेस में नेताओं की कोई कमी नहीं है। कार्यकर्ता बन के काम करने के लिए किसी को आना हो उसका स्वागत है। कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने आप में बहुत सक्षम है। हमारे पास हर सीट पर बहुत मजबूत उम्मीदवार हैं जो जीतने वाले हैं, और मिशन 2022 में निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। राजेंद्र शाह जी, आपका कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भी नेता बीजेपी से कांग्रेस में शामिल होता है और अगर उसको टिकट दिया जाता है तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में असंतोष हो जाएगा? निश्चित तौर पर। देखिए, ये क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है पूरे जो है मेहनत करके खून पसीना एक करके उनको जिताते हैं, और वो जीत के सौदा करके कांग्रेस की वोटों का अगर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। ये परिपाटी उत्तराखंड में नहीं होनी चाहिए, उत्तराखंड में बंद होनी चाहिए। जी, राजेंद्र शाह जी, अब तक जो है उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस का दबदबा रहा है, लेकिन इस बार का चुनाव इसलिए भी थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आम आदमी पार्टी यहां दस्तक दे रही है और चुनाव में बड़े परिवर्तन का दावा कर रही है। उसके दावों में कितना दम आप मानते हैं?
देखिए, उत्तराखंड के लोगों का जो चरित्र है वो राष्ट्रीय स्तर का है। जी हम लोग 2002 से, आपने देखा होगा, जो 1989 की सबसे पुरानी जो पार्टी थी उत्तराखंड क्रांति दल, जी उसकी क्या स्थिति वर्तमान में, जिसका गांव गांव में नाम और झंडा है। जी हमारे लोग ये क्षेत्रीय दलों को कोई ज्यादा महत्व नहीं देते हैं। और जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, आम आदमी पार्टी तो दिल्ली में अपने आप ही बहुत बदनाम हो रखी है। जी और इनके जो नेता हैं, इनके नेताओं के भी चिट्ठे थोड़े दिन में खुलने वाले हैं। जी इसलिए यहाँ ये झूठी लफाजी करके, अगर झूठे वादे करके, और जिन्हें ये नहीं पता कि उत्तराखंड की आर्थिक माली हालत क्या है, उत्तराखंड में बिजली पानी की हालत क्या है, अगर ये झूठे वादे करेंगे, पहाड़ के लोग इनके बहकाए में आने वाले नहीं है। इसलिए ये जो मर्जी कहे, यहाँ इस समय बहुत परेशान है लोग भाजपा से। एक एक विधानसभा पर लोग इंतजार कर रहे हैं कब चुनाव आए, और चुनाव में वो निश्चित तौर पर कांग्रेस को सत्तासीन करने का काम करेंगे। ठीक है राजेंद्र जी, आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। कुंवर जपेंद्र सिंह सीनियर लीडर हैं बीजेपी के, वो जुड़ गए हैं। जपेंद्र जी, स्वागत है टीवी 100 पर। सर, कांग्रेस कई जो है आरोपों की तीर बीजेपी पर चला रही है। वो कह रही है कि जनता परेशान है, 2022 में परिवर्तन होगा और कांग्रेस सत्ता में आएगी। कितना दम दावों में देख रहे हैं आप? देखिए, जनता परेशान नहीं है, विपक्ष परेशान है जी। क्योंकि जिस तरह से पैंडेमिक के पिछले अगर आप 18-19 महीने देखें उसे, और उसके बाद जिस तरह से तेज गति से विकास कार्य हो रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार और अन्य मंत्री सभी अपने अपने क्षेत्रों में जुटे हुए हैं और प्रदेश के विकास को लेकर, प्रदेश के जो और अन्य मुद्दे हैं उन्हें लेकर जिस तरह से कार्य तेजी से बढ़े हैं, तो निश्चित तौर पर इससे कांग्रेस के माथे पर बल उत्पन्न हुए हैं और निश्चित तौर से विपक्षी दलों की परेशानियां बढ़ी हैं। और विपक्षी दल अपनी परेशानियों को प्रदेशवासियों की परेशानियों के नाम से प्रचारित प्रसारित करके क्या साबित करना चाह रहे हैं? क्या उत्तराखंड की जनता जानती नहीं है? क्या उत्तराखंड की जनता ने इन्हें परखा नहीं है? और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी निरंतर जनहित के कार्य करती आ रही है, जनहित के निर्णय लेती आ रही है, सरकार द्वारा जनहित में कार्य किए जा रहे हैं, विकास के कार्य किए जा रहे हैं, युवाओं को लेकर, बेरोजगारों को लेकर पॉलिसीज बन रही हैं, उन पॉलिसीज का क्रियान्वयन शुरू हो गया है, तो निश्चित तौर पर ये इन सबके लिए परेशानी का सबब तो है ही। और क्योंकि चुनावी वर्ष है, ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस चुनावी वर्ष में इस तरह से इतनी तेज गति से कार्य हो रहे हैं और ये समझ नहीं पा रहे हैं कि अब ये दोबारा विपक्ष में बैठने के लायक भी रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो बस यही इनकी चिंता का कारण है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता आज प्रदेशवासियों के दुख सुख में जुटा हुआ है। तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए जितने प्रयास आगे किए जाने थे उससे ज्यादा प्रयास हो रहे हैं। सभी तरह से स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर जुटाया जा रहा है और उसके बाद हम निवेदन करते हैं प्रदेश की जनता से कि प्रदेश की जनता इनके भ्रामक प्रचार में ना आए। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार वचनबद्ध है और प्रत्येक वर्ग के लिए कार्य कर रही है और भविष्य में भी कार्य करती रहेगी। लेकिन जपेंद्र जी, एक तस्वीर यह भी सामने आ रही है कि बीजेपी के विधायक उमेश शर्मा काऊ थोड़े नाराज बताए जा रहे हैं। पार्टी फोरम में वो अपनी बात भी कह चुके हैं और मीडिया में बयान भी दे रहे हैं कि अगर हाईकमान ने उनकी जो समस्या है उसका समाधान नहीं किया तो अपने संगठन से बात करके आगे का कदम वो फिर उठाएंगे। उसके साथ ही हरक सिंह रावत भी उनके बचाव में उतर आए। तो क्या कुछ ये पार्टी में चल रहा है और कैसे बीजेपी इसको थामेगी? देखिए, जब परिवार बड़ा होता है तो उस परिवार में थोड़ी सी नोक झोंक की चलिए रहती है और निश्चित तौर पर वो बहुत सम्मानीय और वरिष्ठ विधायक हैं। उन्होंने अपनी बात, अपने मंशा और अपने जो विचार हैं वो साझा किए हैं नेतृत्व के साथ और उन्होंने भी संज्ञान लिया है। और निश्चित तौर पर उनके सम्मान को देखते हुए और जिस तरह से वो पॉपुलर हैं पूरे प्रदेश के अंदर, इतने सबसे ज्यादा वोटों से जीत के आए हैं, तो निश्चित तौर से उनका सम्मान भारतीय जनता पार्टी में कायम है और इसी तरह से कायम रहेगा। तो जपेंद्र जी, सवाल कांग्रेस बार बार यही उठा रही है कि क्योंकि गोरडियाल साहब का भी बयान आया है, उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष है, उनका कहना है कि जो दो नेता हैं बीजेपी के सीनियर लीडर वो कांग्रेस के संपर्क में हैं और जल्द कुछ बड़ा होने वाला है। ये तो सिर्फ ये गलतफहमियां पैदा करने का काम करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उमेश शर्मा काऊ जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक हैं और वो विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं
और निश्चित तौर पर वो हमारे लिए उतने ही सम्मानीय हैं जितने पहले थे। और ये सिर्फ ख्याली पुलाव और गलतफहमियां पैदा करने का जो कांग्रेस प्रयास करती है, तो निश्चित तौर पर ये इन्हें इसमें सफलता मिलने वाली नहीं है। और प्रदेश की जनता भी ये सब जानती है और हमारे माननीय विधायकगण भी ये समझते हैं। ठीक है जपेंद्र जी, जवाब ले लेते हैं। राजेंद्र शाह जी हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस के ओबी सीनियर लीडर हैं। राजेंद्र जी, बीजेपी का ये कहना है कि जनता परेशान नहीं है बीजेपी से कांग्रेस परेशान है। देखिए, ये तमाम उत्तराखंड की जनता ने देखा है। पिछली जो लहर चली थी 2020 में जी। मार्च अप्रैल से लेकर वर्तमान में जो आज स्थिति है, तमाम लोगों ने देखा है कि किस तरह अस्पताल के गेट पर जाकर ऑक्सीजन की कमी की वजह से नौजवानों ने अपने जीवन को खोया है और उसको जो समुचित सुविधाएं अस्पताल में मिलनी थी नहीं मिली है। ये दिल्ली से लेकर उत्तराखंड तक जो जुमलेबाजी चल रही है, इससे अब काम चलने वाला है नहीं। बेरोजगारी की बात मेरे मित्र कर रहे थे, अभी तक इन्होंने कितने नौजवानों को रोजगार दिया है और रोजगार देने की बजाय कितनों का इन्होंने सैकड़ों नहीं हजारों लोगों का रोजगार छीन लिया है। रोज सड़क पर जो है प्रदर्शन हो रहे हैं, ये जनता खुद देख रही है, ये हमें कहने की बताने की जरूरत नहीं है, ये खुद देख रही है। और इस बार जो कुमाऊं मंडल के अंदर परिवर्तन यात्रा हुई है, लोगों ने घरों से बाहर निकलकर समर्थन दिया और ये कहा है कि हम कांग्रेस के साथ हैं, क्योंकि भाजपा ने सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी के सिवाय कुछ किया नहीं है। बेरोजगारों की लंबी चौड़ी फौज खड़ी हो गई है, नौकरियां मिल नहीं रही हैं, जिनके पास नौकरियां भी है उनको निकाल दिया गया है। आंगनवाड़ी हो, उपनल हो, ये तमाम जो हमने कांग्रेस की सरकार में इनको लगाया था, इनको सड़कों पर निकाल दिया, इन्होंने बाहर कर दिया। और हम किसी भी पार्टी में हम कुछ नहीं कह रहे। ये तो अब देखिए, जब जिस विधायक का आचरण ये होगा कि वो निर्वाचित जिला पंचायत सदस्य से सरेआम ये कहेगा कि तुम्हारी औकात क्या है, तो बताइए आप, वो ये तो चरित्र भाजपा का सामने आ गया है। ये तो हम नहीं कह रहे, तो वीडियो वायरल हुआ है, सबने देखा। तो कितना अपनी बातों को छुपाओगे? अब छुपने वाली बातें रही नहीं है। इनके खुद ही इनके कुंबे में भगदड़ मची हुई है और वो भागने की फिराक में है कि किस तरह यहाँ से ये डूबता हुआ जहाज है। ये पिछली बार गलती से डबल इंजन का झांसा देकर और इनको सत्ता में प्रचंड बहुमत दे दिया और प्रचंड बहुमत 57 का देने के बाद ये मुख्यमंत्रियों का इन्होंने प्रशिक्षण केंद्र खोल रखा है। मुख्यमंत्री भी मुख्यमंत्री बदले जा रहे हैं। भाई क्या आवश्यकता थी? 57 का प्रचंड बहुमत मिला है, विकास अगर तुम कर रहे हो, जनता तुमसे खुश है, तो ये मुख्यमंत्री क्यों बदल रहे हो? क्या वजह है इन मुख्यमंत्रियों को बदलने की? ये अब कारगर सिद्ध नहीं होगा। लोगों को पता लग गया है कि ये पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। जो वादे इन्होंने किए थे, चाहे किसानों के कर्ज माफी का सवाल हो, चाहे बेरोजगारों को रोजगार देने का सवाल हो, महंगाई सर पर है। 400 450 का सिलेंडर 900 का हो गया। खाद्य योजना के अंदर जो हम गरीब आदमियों को राशन देते थे वो नहीं मिल पा रहा है। चीनी हम 16.5 रुपए किलो देते थे, वो चीनी नहीं मिल पा रही है। मिट्टी का तेल नहीं मिल पा रहा है। गरीब आदमी बहुत परेशान और इस इंतजार में है कि कब चुनाव आए और ये भाजपा का हम सुपड़ा साफ करें। ठीक है राजेंद्र जी, आपके सवालों का जवाब ले लेते हैं। कुंवर जपेंद्र जी जुड़े हुए हैं। जपेंद्र जी, कांग्रेस का यही कहना है कि जो दावे बीजेपी ने किए थे वो दावे पूरे नहीं हुए। देखिए कितना बड़ा झूठ ये हमारे कांग्रेसी मित्र बोल रहे हैं जी। 2016 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो उपनल के 17,000 कर्मचारियों को निकाल दिया गया था। उस आंदोलन का नेतृत्व हमने ही करा था। हमारे महानगर कार्यालय से लेके कनक चौक तक 3 रातों तक हम उन बेरोजगार युवाओं के साथ वहां डटे रहे कि इन्हें परमानेंट किया जाए, इन्हें बेरोजगार ना किया जाए। पूरा प्रदेश गवाह है, पूरी राजधानी गवाह है। और उस तीन रातें 4 दिन के आंदोलन के बाद सरकार चेती और हम उन बच्चों की नौकरियां बचाने में कामयाब हुए। ये कितना बड़ा झूठ बोल रहे हैं, ये तो साक्ष्य प्रमाण है ना। आप 2016 का आंदोलन उठा के देखिए, आप वहां पे उसकी रिकॉर्डिंग चेक कीजिए। 17,000 बच्चों को कांग्रेस की सरकार ने निकाला था और हमने उनका रोजगार बचाने के लिए वहां सड़क पे 4 दिन तक नेतृत्व करा था उस आंदोलन का। तो ये हमें समझाएंगे, ये हमें बताएंगे कि किस तरह से बेरोजगारों को रोजगार देना है, किस तरह से रोजगार को संयोजन करना है, किस तरह से रोजगार को बचाना है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जानती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार समझती है कि हमारे प्रदेश के युवाओं की क्या आवश्यकता है, बेरोजगारों की क्या आवश्यकता है।
सीनियर सिटीजन की क्या आवश्यकता है, हमारे प्रदेश के अंदर विकास कार्य कैसे होने चाहिए, उनकी क्या पॉलिसीज बननी चाहिए, उनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होना चाहिए। और ये शायद यही हमारी कांग्रेस की चिंता और अन्य विपक्षी दलों की चिंता है कि आप भाजपा का सामना चुनाव में कर नहीं पाएंगे। विकास कार्यों को लेकर, योजनाओं को लेकर भाजपा वचनबद्ध है और प्रदेश के बच्चे के हित की योजनाओं में के ऊपर काम हो रहा है और भविष्य में भी इसी तरह से जारी रहेगा। ये कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा सबक। ठीक है, कुंवर जपेन जी आपका भी और राजेंद्र शाह जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो